मैं एडवोकेट अरुण कुमार डोले से बात कर रहा हूं आपके साथ में, और मेरे साथ में है श्री भगवत गवई, गोरसे साहब, पंकज साहब, सौरभ साहब, और ऐसे न जाने हम कितने कार्यकर्ता मिलकर एक महासंघ, एक परिवर्तन महासंघ नाम का एक एसोसिएशन बनाई, और जिसके माध्यम से हमने ये कोशिश की कि बहुजन समाज को जो प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे जो राजकीय पक्ष है, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी, आरपीआई आठवले और बहुजन समाज पक्ष, तो बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले ये जो पक्ष है, इनको बहुजन समाज की जो अपेक्षाएं है ये जानने के लिए हमने पिछले दो महीने में हमने सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण के तहत हमने प्रश्नावली जो बनाई थी उसमें 5 सेक्शन में हमने 50 क्वेश्चंस पूछे हैं, और जो हमें प्रतिशत मिला है उसके आधार पर हमने जो विश्लेषण किया है, उसके जो निष्कर्ष निकले हैं, तो उसमें आज की तारीख में जो इलेक्शन का माहौल है, उस माहौल में जो रेलेवेंट जो प्रश्न पूछे गए थे वो कुल मिला के 14 थे, जो कि इन पक्षों के युति के बारे में, ईवीएम के बारे में या इनकी एकता के बारे में जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे उनका हमने एनालिसिस किया है, और उसके निष्कर्ष आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उसको पब्लिक में साझा किया है। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बात निकली है जो बताती है कि ये जो पक्ष है, वंचित बहुजन आघाड़ी, आरपीआई आठवले और बहुजन समाज पक्ष, ये तीनों जो पक्ष है इनको इंडिया गठबंधन के साथ युति करना चाहिए, ऐसे मेजॉरिटी का कहना है। लेकिन अगर ऐसी युति नहीं होती है तो 49% यानी कि 49% लोग कहते हैं कि हम वंचित बहुजन आघाड़ी को मत देंगे। लेकिन उसके बाद में 31% लोग ये भी कहते हैं कि हम ऐसे हालात में जहाँ पर युति नहीं हुई है, हम इंडिया आघाड़ी को मतदान करेंगे। तो ये दोनों मिला के 80% अगर मतदाता एक साथ में आते हैं, अगर ये दोनों गठ यानी कि वंचित बहुजन आघाड़ी और इंडिया गठबंधन अगर होता है, तो बहुजन समाज के 80% मत इनको मिलने की संभावना इस सर्वेक्षण के द्वारा प्रदर्शित हो गई है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी निकली है कि इसमें से 85% लोगों का कहना है कि उनका ईवीएम पर विश्वास नहीं है, और वे पुराने जो बैलेट पेपर्स थे, मतलब बैलेट पेपर्स, उसके ऊपर वो भरोसा रखते हैं और उसको ही वो अपनाना चाहते हैं। इसके अलावा और भी कई निष्कर्ष यहाँ से निकले हैं, और वो हमने रिटन प्रेस रिलीज़ में दिया है। आपको मेरी दरख्वास्त है कि आप वो पढ़ के उसके ऊपर आप अपने चैनल के ऊपर उसके ऊपर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो आपने इतना काफ़ी रिसर्च इस पूरे विषय पे किया है। बहुजन ये विषय जो है हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ज़रूरी विषय है, तो आपके कुछ निष्कर्ष निकले होंगे कि क्या बहुजनों की ज़रूरतें हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में वो क्या सोचते हैं, इसकी कहीं सूची आपने तैयार करी है, या फिर उसको कैसे, या लोगों तक कैसे पहुँचे? देखिए, अभी ये जो सर्वेक्षण हुआ है, जैसे कि मैंने कहा कि 14 प्रश्न हमने सिलेक्ट किए हैं जो कि डायरेक्ट आज के इलेक्शन के माहौल पर कुछ रोशनी डालते हैं। तो इन प्रश्नों को, इनकी जो निष्कर्ष है, ये लेके हम उन नेताओं के पास भी दे देंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, उनको दरख्वास्त करेंगे कि आप जब भी निर्णय लेते हैं तो इन निष्कर्ष का ज़रूर सोच रखिए, उसका विचार करिए और निर्णय लीजिए। उसी तरह से हम ये सोशल मीडिया पे भी डालेंगे ताकि मतदार भी हैं, उनको भी पता चले कि बहुजन समाज के लोगों की क्या मनोभूमिका है। वो ध्यान में रखते हुए
वो अपना मतदान करे। आपने जो सवाल पूछे हैं कि भाई जो दूसरे जो मतलब जैसे कि एजुकेशन है या फिर इकोनॉमिक्स है या फिर एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है, आरक्षण के बारे में पूछा, शिक्षण के बारे में है, तो इसके बारे में भी हमने ये 50 क्वेश्चंस में हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले हैं, प्रश्न पूछे हैं कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो नेता हैं क्या वो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जी, मैं उसी पे आने वाला था। हाँ कि हमारा जो बहुजन समाज है वो लगभग 80-85% है हमारे देश की जनसंख्या को लेकर, तो लगभग 80-100 करोड़ के आसपास ये लोग हैं। तो जो कष्ट करने वाला जो समाज है उसका भारत के संसाधनों पर बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। वहाँ पर जो सब राज कर रहे हैं वो एक अलग समाज कर रहा है। तो उसके ऊपर से क्या प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं वो बहुजन समाज के नवयुवकों को या उनको मिल रही है, या फिर बिजनेस सेक्टर में इनको कोई सरकार की तरफ से मदद मिल रही है या नहीं मिल रही, इसके ऊपर आपका कोई स्टडी है तो? जी हाँ, हम एक्चुअली वही जो 50 प्रश्न हमने जो पूछे हैं उसमें हमने जैसे अभी आपको कहा कि एक प्रश्न ये है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लाने के लिए हमारे नेता कुछ काम कर रहे हैं, या दूसरा प्रश्न ऐसा भी है जैसे कि नैसर्गिक साधन संपत्ति जो होती है जैसे कि खान होती है या फिर पानी है या फिर रास्ते हैं, ज़मीन है, तो इनको संलग्न ऐसे जो बिज़नेस है जब वो सरकार किसी को देती है तो क्या उसमें आरक्षण लाती है? इसके बारे में हमारे नेता सरकार में कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, ये भी प्रश्न हमने पूछा है। जो प्राइवेट सेक्टर में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं क्या उनमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और विद्यार्थियों को भी आरक्षण मिलने के लिए हमारे नेता कुछ काम कर रहे हैं? तो इस तरह के प्रश्न हमने वहाँ पर पूछे हैं और जल्दी हम उसके बारे में उसके भी विश्लेषण करके उसके निष्कर्ष लोगों के सामने रखेंगे। इस बहाने से आप बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस माध्यम से हम ये चाहते हैं, हमारी ये राय है कि बहुजन समाज के लोगों को अपने हक के बारे में जागरूक होना पड़ेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वहाँ पर आरक्षण नहीं है, या फिर आप देखिए राज्यसभा में जो खासदार बैठे हैं या फिर विधान परिषद जहाँ भी है राज्यों में वहाँ पर कोई आरक्षण नहीं है, या फिर आप देखिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी नीतियाँ बनाता है तो वहाँ पर भी आरक्षण नहीं है। तो ये सब चीज़ों के बारे में बहुजन समाज को जागरूक होना पड़ेगा, अपना आवाज़ उठाना पड़ेगा। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमें पर्याय उपलब्ध है अपने इन प्रश्नों को उठाने के लिए वो पर्याय हमें अपनाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे ये जो प्रश्न है ये पार्लियामेंट में उठाना पड़ेगा, हमारे ये प्रश्न है हमको जनहित याचिका दायर करनी पड़ेगी, हमारा ये जो प्रश्न है सोशल मीडिया पे हाईलाइट करना चाहिए, हमारा ये जो प्रश्न है जो हम सर्वेक्षण के माध्यम से इसको आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये एक लोकशाही की प्रक्रिया है जिसको अपना के हम आप तक पहुंचना चाहते हैं। और इसी तरह से आपको दरख्वास्त है सभी लोगों को, बहुजन समाज के सभी लोगों को, कि उन्हें जागरूक होना पड़ेगा और अपने हक के लिए सबको साथ में लिए हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और जैसे बाबा साहब ने कहा है कि हमको लोकतंत्र के माध्यम से ही इसको हासिल करना है, कोई वायलेंस नहीं, कोई नहीं, इंटेलिजेंस, अपना स्टडी करो, अपना रिसर्च करो और उसके माध्यम से हमें सबको बताना पड़ेगा कि हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है या हमें जो परास्त करने की कोशिश होती रहती है तो उससे हम कैसे बचे और हमारे जो अधिकार है उनको हम कैसे हासिल करें। तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। फंडामेंटल राइट दी है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन
वो हमें कैसे हासिल करना चाहिए, वो जो राइट्स है हमें उसके बचाना कैसा चाहिए, इसके बारे में हम लोग को काम करना पड़ेगा। और उसके लिए हमको इकट्ठा होकर यूनिटी से काम करना चाहिए, तो ही हम हासिल कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी बहुजन समाज का जो व्यक्ति है, ये मेरी पार्टी है, वो दूसरी की पार्टी है, ये नहीं जाके, ये झंझट में नहीं जाके एक जुट होकर हमें ये मनुवादी जो लोग हैं उनके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी और हमारे जो राइट्स है हमें हासिल करने पड़ेंगे। थैंक यू। इस सर्वेक्षण में जो हमने किया है पिछले 2 महीनों से, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात उभर कर आई है कि एक बड़ा समुदाय 77% जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, उनकी ये इच्छा है कि ये जो तीनों पक्ष है जो बहुजन समाज को महाराष्ट्र में प्रतिनिधित्व करता है, वो सब इकट्ठा होके एक मजबूत पार्टी बनाए। और उसमें भी जो यंग जनरेशन है, मतलब हमने ये डिफ़ाइन किया है कि जिनकी उम्र 38 साल तक है, ऐसे 65% महिलाएं और 62% जेंट्स, इनका ये कहना है कि ये तीनों पक्ष एकजुट होके एक मजबूत पक्ष बनाए। और उनकी बहुत ही आशा है कि ये तीनों एक दिन एक साथ में आके एक मजबूत पक्ष बनाएंगे। ये उसमें बहुत बड़ी बात उभर के आई है। धन्यवाद। सौरभ गवई है। परिवर्तन महासंघ का ये मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये इसका अवेयरनेस स्प्रेड होना चाहिए। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब में क्या क्या है वो उसके बारे में सबको पता चलना चाहिए। यूथ का क्या कहना है इस पूरे सर्वे को देखते हुए, एक आप बहुजन समाज को देखते हुए क्या उम्मीद रखता है यूथ जो है हमारी गवर्नमेंट से या इन टोटलिटी समाज से कि नया मतलब मूवमेंट हो, रेवोल्यूशन हो, चेंजेस हो, यही यूथ एक्सपेक्ट करता है। जी, नाम के साथ? मेरा नाम पंकज यादव है। परिवर्तन महासंघ की महासंघ की वजह से इधर मैंने प्रशिक्षण किया है, ऑनलाइन किया सर्वेक्षण, ये टेक्नोलॉजी वाइज किया है। और इसमें हमने जो टेक्निक यूज़ की है वो अभी लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी यूज़ की है, उसके माध्यम से हमने ये सर्वेक्षण किया है। और ये जो सर्वेक्षण किया है ये सब हमारे SC ST OBC के जो वर्ग के लोग हैं उनका जो मत है अभी इलेक्शन को लेके, लोकसभा इलेक्शन के लेके, तो क्या मत है उसके बारे में हमने ये सब कुछ 50 प्रश्नावली के ऊपर हमने ये सर्वे किया है। और उनका जनमत जान के हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये सब डिटेल्स वहाँ पे हमने प्रस्तुत की है। और आगे मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये नतीजे को लेके जो राजनीतिक पार्टियाँ है वो कुछ इससे सबक लेगी और प्रॉपर उनका वे जो पॉलिटिकल वे वो डिसाइड करेगी। धन्यवाद। यूथ की क्या डिमांड है गवर्नमेंट की? अभी यूथ का कैसा है कि मैं सभी यूथ को आह्वान करना चाहता हूँ कि इस माध्यम से हमारे जो परिवर्तन महासंघ है उससे जुड़ जाइए। और ये जो हम कार्य कर रहे हैं संगठित करके लोगों को जो जागरूकता है पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में, तो उसको लेके हम यूथ को एक आह्वान करते हैं कि हमसे जुड़ जाइए।